और खबर रायपुर से है। कांग्रेस के द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। जिला और शहर अध्यक्ष भी इसमें शामिल थे। पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें मौजूद थे। डिजिटल रूप से कार्यकर्ताओं को सदस्यों को इसमें जोड़ा जा रहा है। इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। और जिला और शहर के अध्यक्ष के अलावा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस अभियान में शामिल हुए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। ऐसे टारगेट अचीव करने के लिए डिजिटल करेंगे ये तो संभव नहीं है और ऐसा है भी नहीं। आज डिजिटल का ज़माना है, लेकिन हम सदस्य, कांग्रेस पार्टी सदस्य तो घर घर जाके बैठ के और मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में बैठ के ही बनाएगी। लेकिन डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल का भी सहारा लेगी। इसका प्रशिक्षण आज होने वाला है और उसी कड़ी में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रायपुर चलेंगे, रुपेश गुप्ता से बात करेंगे। रुपेश, एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या इस डिजिटल माध्यम से कांग्रेस को क्या वाकई में डिजिटल माइलेज हासिल हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस ने दरअसल डिजिटल को बाद में जोड़ा है और उसी को लेकर के पहले बैठकें हुई, वर्चुअल बैठक हुई जिसमें मोहन मरकाम और पीएल पुनिया शामिल हुए थे। इसके अलावा चंदन यादव और सप्तगिरी उलुका शामिल हुए थे। अब उसी को कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाने का काम चल रहा है, ट्रेनिंग का काम चल रहा है कि किस तरह से लोगों के बीच में ले जाना है। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक डिजिटल में इस तरह से होगा कि उसमें वोटर आई कार्ड और फोटो दोनों चीज़ें लगेंगी और दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो एक माध्यम बनाया गया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स का अपलोड किया जा सके, सिर्फ पर्ची काट करके नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट के साथ बाकायदा, जिससे कि पूरा एक डेटा बैंक कांग्रेस के पास तैयार हो। इसी सिलसिले में हमारे साथ धनंजय सिंह है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये डिजिटल जो कर रहे हैं किस तरह का प्रोसेस होगा और क्यों कांग्रेस को ये डिजिटल करने की जरूरत महसूस हुई? देखिए, डिजिटल जो मेंबरशिप कांग्रेस ने शुरुआत की है, ये पूरी तरीक़ा से एक आज की जो मांग है, जिस तरह से हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, इसलिए पर मेंबरशिप को ऑनलाइन कर जा रहे हैं। इसमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेंबर बनेगा, उसका वोटर आईडी कार्ड का नंबर उसमें डाला जाएगा, उसके वहीं पे फिजिकल फ़ोटो होगी और उसके बाद एक मोबाइल नंबर जो उसमें ऐड किया जाएगा, उसमें एक OTP आएगा। OTP आने के बाद ही उसका मेंबरशिप जो है अप्रूव्ड होगा और पूरी तरीक़े से पारदर्शी तरीके से होगा। तो ये डिजिटल क्यों किया जा रहा है? भाजपा ये कह रही है कि जब हम डिजिटल कर रहे थे तो आपको आपत्ति थी, आज आप खुद उस रास्ते पर चल रहे हैं। भाजपा ने डिजिटल नहीं किया, भाजपा ने डिजिटल माध्यम के चलते हुए फर्जीवाड़ा किया था। मिस कॉल से मेंबरशिप बनाया गया था। उसमें कौन उसका मेंबर है, जो मेंबर बनने वाला है उसको खुद को पता नहीं होता था कि मेंबर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बन चुका। किसी को मोबाइल लेते थे और अपने एक मिस कॉल नंबर पर फोन मार देते थे। इसी यही वजह है ना कि एक सवाल लूंगा मैं आपके जरिए, क्या ये मानेंगे, क्या नेताजी मानेंगे कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया का यहाँ पर सपना साकार होता नजर आ रहा है या उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है देश? डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम आ रहे हैं, उसमें वोटर आईडी कार्ड रहेगा, वहाँ फिजिकल फोटो भी की जाएगी, OTP आएगा, उसके बाद वो प्रूफ होगा। ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारे एंकर सवाल कि क्या ये माना जाए कि मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना है कांग्रेस उसको साकार कर रही है? संचार क्रांति के जनक तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं। संचार क्रांति की शुरुआत, संचार में क्रांति लाने कोई काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी जी की सरकार ने तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने का काम किया। जिस प्रकार से दुष्प्रचार करने का उपयोग किया जाता है, ये उनका तरीका है। हम उसको सही तरीके से सही पे लेकर आ रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया रुपेश गुप्ता बातचीत करवाने के लिए। और जिस तरह से लगातार आरोप जो है बीजेपी पर लगाए जाते हैं, इन सब के बीच में अब कांग्रेस ने सदस्यता अभियान डिजिटल रूप से शुरू कर दिया है।